बड़े अजीब अजीब कर्म इस कलयुग में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर कौन गुरु, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन पुत्री, इन सबों से ऊपर उठकर लोग ओशो के मार्ग पर चल रहे हैं। यही दृश्य देखने को मिला है जोधपुर के एक गांव में, जहाँ से जन्मी, पढ़ी और कथा कहने उतर गई प्रेम बाईसा। बचपन में इनके पिताजी ट्रक ड्राइवर थे। और 4 साल की अवस्था में ही प्रेम बाईसा की माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके पिता ने प्रेम बाईसा को एक आश्रम में भर्ती करवा दिया। वहाँ पर प्रेम बाईसा धर्म की शिक्षा पढ़ने लगी। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि कलौ वेदोक्त मार्गश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः, कि इस कलियुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। सभी आचरण बताने वाले महापुरुष खुद ही आचरण से पतित हो जाएंगे। इन सभी वचनों को सत्य करती हुई कथावाचिका जो है, वह भी पर्दे के आगे तो लोगों को बहुत प्रेरणा दे रही है, लेकिन पर्दे के पीछे खुद ही पतित हैं। यही कारण से जो हमारा धर्म है उस पर लगातार लांछन लगते रहते हैं। वैसे धर्म का लांछन नहीं होता, किंतु हमारे धर्म के धर्म गुरुओं पर हाथ उठने लगते हैं। और श्री निग्रहाचार्य जी इन्हीं सभी पाखंडियों के विरुद्ध अपना वचन नित्य पेश करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि यह जो कथावाचिका प्रेम बाईसा है, इन्होंने उस आश्रम से विद्या ग्रहण कर और कथा बाँचने लगी। कथा बाँचते बाँचते इनका इतना संपर्क हो गया कि लोग इन्हें लाखों लाख में चढ़ावा देने लगे। 4-5 दिन के लगभग 2-4 लाख इनके पास हो जाते थे। लेकिन 2021 में एक ऐसा कांड हुआ इनके साथ, वहीं से इनके जीवन की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। 2021 में इसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया एक व्यक्ति के साथ गले लगते हुए। और यह व्यक्ति को पहले तो इनका गुरु बताया जा रहा था, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि यह कोई गुरु नहीं है, अपितु इनके पिता ही हैं। यह बात सभी को चौंका देने वाली थी कि आखिर एक पिता अपने पुत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकता है। एक पिता अपने पुत्री को इस प्रकार से नज़र कैसे डाल सकता है। जब यह बात उस कथावाचिका से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता मुझे प्रेम कर रहे थे, प्रेम से मुझे अपने बाहों में ले रहे थे। यह तो इसी प्रकार की बात हो गई कि एक बार एक साधु जी महाराज गंदी वीडियो देख रहे थे, तो उनके भक्त ने भी उनका वह वीडियो देख लिया। देखते हुए तो उसके शिष्य ने पूछा कि महाराज आप भी गंदी वीडियो देखते हैं? तो उस समय साधु कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं गंदी वीडियो नहीं देख रहा, मैं तो यह देख रहा हूँ कि ये लोग कितने गंदे हैं, कितने गंदे कर्म कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ, मैं गंदी वीडियो नहीं देख रहा हूँ। तो उसी प्रकार का वक्तव्य इस कथावाचिका के द्वारा दिया गया। लेकिन उन्होंने जब गले लगाया, दुर्भाग्यवश या कहें हमारे धर्म के लिए तो सौभाग्यवश, इनका वह वीडियो बना लिया गया। 2021 से इनके आसपास के जो स्टाफ थे वह इनको ब्लैकमेलिंग करने लगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करने से मना किया और उन्होंने FIR किया, जिसके लिए 3 लोग फिर जेल भी गए। लेकिन नहीं मानने पर वह वीडियो अंततः वायरल हो ही गई, और एक बार जब वायरल हुई तो रुकने का नाम नहीं ली। और वीडियो इतना वायरल हुआ कि इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सारे कथावाचिकाओं पर प्रश्न उठने लगे और धर्मगुरुओं पर भी प्रश्न उठने लगे। अंततः 2026 का यह वर्ष उनके लिए अंतिम वर्ष रहा। और अभी भी जो जांच चल रही है इसमें ऐसा पाया गया है कि जब भी उन्हें जुखाम होता था तो किसी कंपाउंडर को बुलाया जाता था और कंपाउंडर आके उसे दवाई नहीं देता था, फिर तो सीधा इंजेक्शन लगाता था। तो क्या कोई ड्रग का मामला है? क्या कोई ऐसी बात है जो हम सबों से अपरिचित है? हम सभी उससे अनजान हैं। उसी सच को अभी सभी जानना चाहते हैं। लेकिन सबसे विशेष बात यह होनी चाहिए कि हमारे जो धर्म के धर्मगुरु हैं वो इतने पतित क्यों हो गए हैं। रामचरितमानस की कथा कह रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा है, अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जो ताहि बधें कछु पाप न हुई। यह श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है